अगर उस समय हम लोग रहते तो उस जो है उस दरोगा को मार के उसका मुंह तोड़ देने का काम करते। हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दीजिए, बस इसीलिए आएगा। अभी तो कौन लोग उस समय कौन आते? सब नेता, जो नेता रहेगा सब आएगा। सीता सोन अपना प्रेस से लेकर लिखित मारा कि हुड़का जाम का लेटर मारा एसएस प्रबंधक को, तो उसमें एसडीएम के सामने जाके भरता हुआ, एसडीएम के सामने खुला एकदम बिक गया। और हम लोग मजदूर लोग को पीछे हाथ बोला घर। अब गाँव घुसने ही नहीं देंगे उन लोग। जब हम लोग यहाँ इतना मुश्किल में बैठे, अब नेता देखने इस समय नहीं आ रहे, उस समय क्यों आएंगे? अदानी फाउंडेशन नहीं है, ये बाबूजी का ढाबा है, जैसे होटल है, कोई कभी खोले कभी बंद करे, ये दलालों के इशारे पर चलती है। कंपनी पैसा दे रही है ना, लोग बिक गए हैं। जयराम जी से उम्मीद लग रहा है कि आएंगे? पूरा अभी तक नहीं आए जयराम जी। आएंगे जरूर। कुछ दलाल नेताओं ने इनका जो इस्तेमाल किया और इनके तहत जो है उन्होंने अपना सूटकेस भरा और इन्हें जो है जेल में भरने का काम। जोहार। झारखंड का 23 साल हो गया है। झारखंड के 23 सालों में अगर झारखंड को देखिएगा तो कई सारे बदलाव हुए हैं झारखंड में। झारखंड में नया विधानसभा बना है, झारखंड में नया हाईकोर्ट बना है। इन 23 सालों में विधायक मंत्रियों के लिए नया आवास बना है, उनको गाड़ियाँ मिला है, फॉर्च्यूनर कार दिया गया है, उनको लंबी लंबी गाड़ियाँ उनको मिला है। 23 साल में बदला क्या नहीं है? तो झारखंडियों का तस्वीर नहीं बदला है। जो झारखंड को संवारे हैं, जो झारखंड को लिए हैं, जिनके जमीन में, झारखंडियों के जमीन में जहाँ बड़े बड़े कंपनियां बने, उनका तस्वीर नहीं बदला है। हम बात कर रहे हैं सिंदरी के रहने वाले छाताटाड़ के ग्रामीणों का। हम अभी धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के छाताटाड़ पंचायत में, और हमारे पीछे एससी गेट है। एससी गेट का हम तीसरे नंबर गेट में मौजूद हैं और लंबे समय से, आज लगभग छठा दिन है, आज जेबीकेएसएस के जो लोग हैं वो लोग तीसरे नंबर गेट पे धरना दे रहे हैं। आप तो खबर देख ही रहे होंगे कि जेबीकेएसएस के लोग 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। हम फिर आए हुए हैं बातचीत करने के लिए। पीछे में देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं और जैसे कि पता चला था कि ये लोग दिन रात यहीं पर रहते हैं। हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। हमारे साथ आशीष जी है, जेबीकेएसएस के ही साथी है। आप कई जगहों पर इनको देखे होंगे। बातचीत करेंगे। छठा दिन से, आज छठा दिन है धरना का, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि अभी तक कोई राजनीतिक दल इसमें नहीं आए हैं। और आप लोग 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रबंधक अभी तक मौन है इस मामले पर। देखिए, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इनकी सुध लेने नहीं आए हैं और ना प्रबंधक की तरफ से आया है और ना ही प्रशासन की तरफ से आया है। परसों जो है आप देखे होंगे, जानकारी आपको होगी कि 2 जो महिलाएं यहाँ बीमार पड़ गई थी, उनको जो है हम लोग आनन फानन में एम्बुलेंस के द्वारा जो है बलियापुर हॉस्पिटल लेके गए थे। तो उनको भी, वहाँ के जो प्रभारी है उनको भी सूचना नहीं थी कि वहाँ पे धरना दिया जा रहा है, जबकि एसडीओ साहब को हम लोग जो है लिखित सूचित किए थे। तो उनका फर्ज बनता था कि वहाँ के प्रभारी जो है उनको सूचना दिया जाए कि किसी तरह की अगर अनहोनी घटना होती है, कोई बीमार पड़ता है तो उनके इलाज की व्यवस्था के लिए उनको सूचना देना चाहिए था, वो नहीं दिए। कल की बात है कि कल आते हैं एक दरोगा जी, वो आके सीधे इनको जो है एक धमकी देते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना कीजिए, कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कीजिए, किसी तरह का अशांति मत फैलाइए। मतलब उनको एक धमकी भरा संदेश उनके तरफ से रहता है। और दूसरी बात एक बड़ी आश्चर्य होती है कि इन जैसे लोगों को दरोगा कौन बना दिया है। ऐसे लोग, उनका आके ये रहता है कि आप लोग जो धरना दे रहे हैं, बिना खाए पिए जो धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग माड़ी पी के, माड़ी आप जानते होंगे झारखंड में, दारोगा बाबू का प्रभारी का शब्द ये। हाँ, प्रभारी ये दरोगा जी ये कहते हैं कि आप लोग माड़ी पी के धरना दे रहे हैं। अब बताइए कि मतलब एक दरोगा, एक संवैधानिक पद पे होते हुए उनके तरफ से इस तरह की जो है असंवैधानिक बात निकलना, ये कहाँ तक शोभा देता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो है एसपी साहब को बोलना चाहूंगा कि ऐसे दरोगाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और अन्यथा, उस समय तो हम लोग थे नहीं, अगर उस समय हम लोग रहते तो जो है उस दरोगा को मार के उसका मुंह तोड़ देने का काम करते। अच्छा आशीष जी, ताड़ी अलमारी क्या गैर कानूनी चीजें हैं? क्या पदार्थ गैर कानूनी है क्या? ताड़ी अलमारी या असंवैधानिक चीज है? संविधान में तो ताड़ी अलमारी का कहीं जिक्र नहीं है, वो तो खुला तौर पर कोई भी पी सकता है। नहीं, देखिए, वो गैर कानूनी चीज नहीं है, कोई भी पी सकता है। एक नशीला पदार्थ ही है। माड़ी जो है झारखंड में मिलता है, बाकी स्टेटों में भी है, तो माड़ी जो है उस पर कहीं बैन नहीं है और वो एक नशीला पदार्थ है। लेकिन उस तरह उसके मुंह से इस तरह, ये बेचारे 6 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, उसका उनको चिंता नहीं है कि कैसे जो है इनका क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। रात को यहाँ पे ताड़ी और माड़ी तो मुख्यमंत्री जी भी पीते हैं, कई सोशल साइट्स में उनके तस्वीरें आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी ताड़ी माड़ी पीते हैं। देखिए, वो तो हम भी सुने हैं, सरकार कोई बोलते हैं हड़िया वाली सरकार है, तो शायद उसी का असर है कि लगता है कि यहाँ जितने हैं सब वो माड़ी पी के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये
असर उन्हीं का है, हमारी जो सरकार है। जिस दिन धरना चला था उस दिन खबर चलने के बाद कुछ लोग कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये 20 लोगों को हटाया क्यों गया था। 2020 में जब इस 20 लोग मजदूरों को जब हटाया गया था, आखिर हटाया क्यों गया था? देखिए, ये लोग थे कुछ जो है दलाल किस्म के कुछ नेता थे, उनके चक्कर में ये फंसे हुए थे, उनके चुंगल में फंसे थे कि इनको ये लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ जो है बाहर से बिहार, यूपी से लोगों को ला के भर दिया, मजदूरों को ला के भरने का काम कर रहे थे। तो इन लोग का जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनके पास वो लोग गए थे कि इस तरह का हो रहा है हमारे साथ जो है। तो कुछ दलाल नेताओं ने इनका जो इस्तेमाल किया और इनके तहत जो है उन्होंने अपना सूटकेस भरा और इन्हें जो है जेल में भरने का काम किया। इस इशारा आपके पर भी जा रहा है कि धरना पर मजदूरों का साथ आप भी दे रहे हैं, वही सूटकेस आप पर भी लाया जाएगा तो क्या लीजिएगा? देखिए, आप अभी तक आप JBKSS का जहाँ भी आंदोलन हुआ, जहाँ भी धरना प्रदर्शन हुआ है, कहीं भी आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि कोई भी JBKSS के जितने भी सदस्य हैं, जो इस तरह धरना में या आंदोलन में शामिल हुए हैं, वो कभी बिकने का काम नहीं किए हैं। उनको न्याय 100% दिलाए हैं। और आपको यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो बैठे हैं, इसको जो है SCC प्रबंधन को जो है उसको घुटने में टिकाने का काम करेंगे और इनको जो न्याय हर हाल में दिला कर दूसरी जगह जहाँ JBKSS की बात कर रहे हैं तो वहाँ JBKSS उग्र तरह से आंदोलन किए हैं। गोविंदपुर में देखिए कल 7 लाख मुआवजा मिला, इस सेल में देखिए 400 लोगों को नौकरी फिर से नियोजन मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ 6 दिनों से धरना हो रहा, शांति प्रदर्शन हो रहा, अभी तक कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है। देखिए, वो जो वेदांता वाली बातें हैं, तो वेदांता जो है पिछले 1 साल से वो लोग जो है संघर्षरत थे और उनकी मांगे वो कई बार शांतिपूर्वक धरना भी दिए। हम लोग जो है ये शुरुआत किए हैं, हम लोग अभी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। फिर हम लोग आगे जो है कुछ दिन जो है भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। फिर भी अगर जब वो हमारी बातें नहीं मानती है, जब हम लोग थक जाते हैं कि हमारे शांति से हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब फिर हम लोग जो है जो जितने गेट हैं SCC के, सब गेट को भी बंद करने का काम सही करेंगे। शांति रहेगा। 6 दिनों तक शांति से प्रदर्शन किए आप लोग, शांति ही बना रहेगा, शांति से तो प्रबंधक नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं एक फौजी आदमी हूँ और एक फौजी जो पूरे देश को आज जो है, भारत देश को अगर किसी भी संस्था पे नाज है तो सिर्फ और सिर्फ वो जो है आर्मी के ऊपर है। तो मैं एक फौजी आदमी हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। तो हम लोग जो है सहना भी जानते हैं और हमला करना भी जानते हैं। आप लोग जीता जाता उदाहरण आप देखे होंगे कि जब तक ऊपर से हम लोग का सुप्रीमो का आदेश नहीं आएगा कि आगे क्या करना है, सुप्रीमो का आदेश आ जाएगा कि बस अब बहुत सह लिए, अब जो है अपना हम लोग को ग्रामीणों का ताकत दिखाना है, तो फिर हम लोग जो है मरने और मारने के लिए भी तैयार रहेंगे। गेट जाम का अगर बात करें तो तीनों गेट खुला है, तीनों गेट में गाड़ी का आवागमन हो रहा है, कहीं पर भी जाम का असर दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, वही तो बता रहे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे और कंपनी को कुछ प्रभाव पड़ रहा है इससे? नहीं, इससे कंपनी को क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी तो प्रभाव नहीं। कंपनी को प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो प्रबंधक आएंगे कैसे? नहीं, एक चीज हम ये दिखाना चाह रहे हैं, जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, सबको दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है शांतिपूर्वक जो अपनी मांगों को रख रहे हैं, हमारी मांगों को सुन लिया जाए और अन्यथा जो है हम लोग को विवश मत कीजिए फिर अशांति करने के लिए। हम लोग जितने आंदोलन को देखें, जहाँ कंपनियों में कोई भी राजनीतिक दल अगर धरना करते हैं, जब तक कंपनी को प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक कंपनी झुकती नहीं। आप लोग अभी तक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 दिनों से प्रबंधक आए नहीं है। तो यही तो बात है, यही तो रोना है, यही तो झारखंड वासियों के लिए रोने की बात है कि जब तक हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं कोई सुनने नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे, कंपनी को नुकसान किस तरह, जैसे ही हम जो है इनके जो है तीनों गेट को जाम करेंगे, किसी तरह का प्रोडक्शन जो है इनका ना बाहर जा पाएगा, तब जो है इनको जब नुकसान होने लगेगा तो ये फिर प्रशासन को जो है पैसा देके फिर इनको भड़काने का काम करेंगे, फिर लाठीचार्ज होगा, फिर जो है झूठा केस होगा, फिर इनको डराने धमकाने का काम होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक जीता जागता उदाहरण जो अभी वेदांता वाला हुआ, लाठीचार्ज बहुत किया गया, जो है रामगढ़ से भी फोर्स बुलाया गया, आंसू गैस भी लाया गया, पानी का जो प्रेशर वाला है टैंकर वो भी मंगाया गया, लेकिन वहाँ के ग्रामीण हटे नहीं। तो मैं इन प्रबंधन को बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि JBKSS ऐसी संस्था है कि धैर्य से भी अपनी मांगों को रख सकते हैं और फिर विवश ना करें। नहीं तो अगर हम लोग विवश हो गए तो फिर सभी गेट को जाम करेंगे। उसके बाद जितनी आपके फोर्स हैं, जितने भी आपके पास हथियार है, सब हथियार ले आइए, हम लोग तैयार रहेंगे। झारखंड का कितना दुर्भाग्य है कि एक जगह नया विधानसभा बन जाता है, हाईकोर्ट बन जाता है, विधायकों के लिए इस बार विधायक मंत्रियों के लिए नया गाड़ी, नया घर मिल गया, लेकिन जिसने कंपनी को बैठाया, जिसने कंपनी को बनाया, उसके ग्रामीण रैयत देखिए आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको नौकरी से हटाया गया है।
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो रैयत और मजदूर हैं, आप जाइए कभी छाताटांड़ पंचायत का भ्रमण कीजिए, आप देखिएगा किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। पानी की समस्याएं हैं, नहाने की, पीने की, रोडों की हालत देखिए, स्कूलों की व्यवस्था देखिए ना। यहाँ इतना बड़ा जो दो दो फैक्ट्रियां चल रही है, एक मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत ही दुखद ये है। और लेकिन वही देखिए विकास हुआ है, विकास ऐसा नहीं विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है। आप देखिए बिहार और यूपी से आए हुए लोगों का विकास हो रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का विकास हो रहा है। महीने-महीने में उनको जो जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको जो है कमीशन पहुँचता है, उनका विकास तो बिल्कुल हो रहा है। महिलाएं हैं बगल में, महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। महिलाओं के साथ-साथ छोटे बच्चे हैं और जिस दिन हम पहला दिन जब इस दिन आए थे तो ये इन्हीं लोगों के किन्हीं का बच्चा है, किन्हीं का बेटा है, किन्हीं का पति है, नौकरी से निकाला गया था। उसी परिवार से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कौन काम करते थे? मेरा हस्बैंड वो कहाँ है अभी? अभी यहीं पर है। धरना स्थल में है? जी। तो 2020 में नौकरी से निकाला गया था। उतना दिन क्या किया? 3 साल का? कुछ नहीं। बच्चे हैं? जी। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं सरकारी स्कूल में। 3 सालों से नौकरी नहीं कर रहे हैं तो खाना-पीना? खाना-पीना सरकारी चावल मिलता है, वही वाला माड़ भात, आलू बेचता माड़ भात करके खाते हैं। आगे देखिए एगो गेट है, उस गेट से अभी तक कोई प्रबंधक आए? कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई पूछने ही नहीं आया है। 6 दिन हो गया हम लोग, अभी तक तो कोई पूछने ही नहीं आया है कि आप लोग यहाँ 6 दिन से बैठे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये सब तो हाल-चाल पूछने भी नहीं आए हैं। आप लोग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, यहाँ कई राजनीतिक दल है, वो लोग आए मिलने? कोई नहीं। वोट देते हैं? वोट तो देते हैं, वोट तो देते हैं। कोई आए उस परिवार में नहीं, जो नहीं, नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, दल से कोई नहीं, आया? कोई नहीं। कोई आए राजनीतिक दल से? नहीं, कोई नहीं है। आए? नहीं है, उन लोग को जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम आएगा वोट लेने के लिए। हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दीजिए, बस वो इसीलिए आएगा। अभी तो कौन लोग उस समय कौन-कौन आते हैं? जब चुनाव सब नेता जो नेता रहेगा सब आएगा उस समय ये दर्द नहीं सुनाते हैं? नहीं, उस समय नहीं सुनेगा। 2020 का घटना है, 19 में चुनाव भी हुआ था, उस समय तो वोट मांगने कई लोग आए हाँ, थे। कई लोग सबको सुनाए हैं, सबको। कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो नहीं सुनाए हम लोग, सबको। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो 3 जाएगा। सालों से नौकरी नहीं है घर में, लेकिन खाना-पीना कैसे? ऐसे ही जैसे चल रहा जयराम जी से उम्मीद लग रहा है कि आएंगे? पूरा पूरा अभी तक नहीं आए जयराम जी। आएंगे जरूर, जयराम जी आएंगे? आएंगे जरूर। आगे में एगो बहन है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कौन काम करते थे कंपनी? मेरे हस्बैंड। क्या बोल रहे थे कि चुनाव में के समय कोई आते थे, बात करते थे, क्या बोलते थे? बोलते थे कि सब काम करेंगे, जो भी आप लोग का बोलिएगा वो सब काम करेंगे, इसीलिए तो हम लोग वोट दिए। और उसके बाद कोई अभी नहीं आ रहा है कोई देखने के लिए, सब नेता के पास गए हैं। 6 दिनों से आपके पति यहाँ पर धरना स्थल में हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल, सबसे विशेष जो सवाल उठता है वही ये सवाल उठता है कि कोई राजनीतिक दल आपसे मिलने के लिए? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। राजनीति दल कंपनी पैसा दे रही है ना, उन लोग बिक गए हैं, कंपनी पैसा दे रही है? तो उन लोग तो सूटकेस भर भर मिल रहा है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो नहीं दे पाते, गरीब आदमी पैसा। आखिर नौकरी से हटाया क्यों गया था? कि हम लोग अपना हक मांग रहे थे, इसीलिए। 2020 में हक मांगे। हाँ, क्या बोले? बोले हक अधिकार मांगना भी एगो गुनाह हो गया है हम लोग का, क्या कीजिएगा। नहीं, नौकरी से हटाया क्यों गया था? बस वही डिमांड किए थे हम लोग का, सही टाइम पे हम लोग का जैसे पेमेंट किया जाए, ऐसे बेगारी बच्चा सब जैसे घूम रहा है लड़का लोग, वो लोग को नौकरी दिया जाए। देखिए हम लोग का यहाँ इतना सामने फैक्ट्री रहते भीतर भी बच्चा सब यदि बाहर में रहेगा तो माँ सबको नहीं रहेगा घर में जी। बच्चा बाहर में रहेगा, खा रहा है नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, बाहर में काम करने गया है, अगर दिक्कत होगा तो जाना ही पड़ेगा फिर, इसीलिए चल जाता है। यहाँ अगर रोजी रोटी मिलता है चलता। कंपनी बैठता है वहाँ सड़क, बिजली, शिक्षा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। आप लोग को छाताटाड़ के पंचायत के लोग पानी के लिए बोलिए नहीं, नहाने के लिए जाते हैं। पानी उनी हम लोग का कुछ भी नहीं सुविधा मिलता है, इसीलिए हम लोग का वही तो होता है। हम लोग हक अधिकार तो मांगने गए थे जी, इसी कारण हम लोग आधे बैठा दिए। जो भी कोई आवाज उठाता है इस तरह बैठाया जाता है, तो क्या करेंगे? ऐसे तो हम लोग कितना दिन झेलेंगे, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग यदि नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग का बाल बच्चा सबका भी वही गति रहेगा, तो उन लोग का यदि भविष्य अच्छा बनेगा तो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि ताकि हम लोग का अच्छा ना सही लड़े मरे जो भी हो, लेकिन बच्चा सब तो सही से रहेगा। और भी कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? किनसे? क्या नाम है आपका? शर्मा का है रहे हैं, कुछ बताइए ना, अपने बात बटन बोलिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कौन काम करते थे? मेरा तो लड़का नहीं काम करता है, लेकिन हम सोच रहे हैं जब 20 गो लड़का का अगर गांव का हो जाएगा तो सबका ही अच्छा, अच्छा समर्थन में आए। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? पूरा देवी। कौन काम करते थे कंपनी में? हमारा लड़का। वो है धरना स्थल में? हाँ।
है। अच्छा, 3 सालों से नौकरी नहीं मिला, क्या खा रहे थे घर में? क्या खा रहा है? ऐसे ही चलो, जैसा चल रहा है ऐसे चल रहा है। सरकारी चावल खा रहा है। अच्छा, राजनीतिक दल कोई आए हैं यहाँ के जो नहीं पढ़ाई नहीं आए हैं? ना। इन लोगों को क्या बोलिएगा जो अभी आपका समर्थन, जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं? क्या बोल रहा है? बोलिएगा, हम नहीं देगा उसको। अच्छा, गाँव घुसने नहीं दीजिए। नहीं, बलियापुर का एक पंचायत, एक गांव है जहाँ पर वो लोग चुनाव का ही बहिष्कार कर दिए आप तो थे। आने तो दीजिए नेता सबको। अब गांव घुसने ही नहीं देंगे उन लोग। जब हम लोग यहाँ इतना मुश्किल में बैठे, अब नेता देखने इस समय नहीं आ रहा, उस समय क्यों गाएंगे? बहिष्कार कीजिएगा उस समय? हाँ, करेंगे। आने तो दीजिए अब नेता सबको। हम ही लोग नेता बनाते हैं उसको, हम ही लोग और हम ही लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, और हम ही लोग का अगर वो साथ नहीं देंगे तो ऐसा नेता हम क्यों रखें? अब वोट क्यों दें? हैं? हम लोग गरीब आदमी, वो हम ही लोग का चलती है ना, बड़ा आदमी बनता है। हम ही लोग नेता बनाते हैं ना, अपने से तो नेता नहीं बनते हैं, जनता को ही लेके चलते हैं। अगर जनता का अगर सहायता वो लोग नहीं करेंगी तो फिर किस काम का नेता? और क्यों? जयराम जी साथ दे रहे हैं? बहुत, हाँ, साथ दे रहे हैं। आएंगे जयराम जी? एकदम आएंगे ही, आएंगे ही। जयराम जी नौकरी दिलाएंगे? हाँ, दिलाएंगे नौकरी। क्या कहेंगे प्रबंधक के लोगों को, क्या कहेंगे जो अभी तक 6 दिनों से सुनाई जिनको नहीं दे रहा? वो तो देखा जाएगा अभी। उनको क्या बोलिएगा जो प्रबंधक के लोग हैं, जो जिनको सुनाई नहीं दे रहे, जो अभी तक आपके पास आए नहीं, उनको क्या बोलिएगा? चुनौती देंगे और क्या बोलेंगे? ऐसा ही शांति से बैठे रहिएगा? नहीं, ऐसे शांति से थोड़ी ना बैठे रहेंगे। उनके बाद देखा जाएगा, भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद गेट जाम करेंगे। बांध टूटेगा हाँ। तो हम लोग जरूर कुछ कहेंगे, जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि इस तरह हम लोग बैठे तो नहीं ना रहेंगे। हैं? अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। उनका तो घर का जगह जमीन तो नहीं मांग रहे हैं, अपना जगह है, अपना जमीन है। इसके लिए हम आपको बैठाए हैं, क्योंकि बाकी हमारे लोगों को रोजगार मिले या काम मिले, और वो आप अगर हमको नहीं देंगे तो अपना अधिकार के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। ये वो महिलाएं हैं जिनके जमीने में कंपनी बैठी है। ये वो महिलाएं हैं जिनको 2020 में नौकरी से निकाला गया था। ये वो महिलाएं हैं जिनको 2020 से अभी तक इनके पति, इनके बेटे, इनको नौकरी नहीं मिला। उस परिवार से भी हम बातचीत करेंगे जो नौकरी करते थे एसएससी गेट के अंदर। उस लोगों से भी बातचीत करेंगे जिनको 2020 में निकाला गया था। ये वो चेहरा है जो एसएससी गेट के अंदर 2020 में काम करते थे, लेकिन आज फिलहाल 2023 से ये नौकरी नहीं कर रहे हैं और धरना पे बैठे हुए 6 दिनों से। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रजनीकांत महतो। सवाल उठ रहा है कि नौकरी से उठाया क्यों गया था, नौकरी से हटाया क्यों गया था? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से हम आपको बोलना चाहते हैं कि हमको, मेरा पिताजी ही काम कर रहे थे पहले। 2007 में मेरा पिताजी का शरीर माना कमजोर होने के वजह से काम बदली में हमको मिला था। 2007 में हम ज्वाइनिंग किया। 2007 से 2020 तक 14 साल नौकरी किए। 14 साल नौकरी में हम उसमें बूढ़ा बुजुर्ग पिताजी के बैच में घुसे थे। वहाँ प्लांट में हम इतना अन्याय देखते थे, अन्याय इतना हम लोग गांव वाला लोग को तुच्छ भाव में देखा जाता था। जैसे गांव का आदमी हम लोग रोजगार करने जाते हैं तो बोरा ढोने का, झाड़ू मिलने का काम मिलता था, और बाहर से आलू बोरा ढोने वाला लोग, आरा छपरा वाला सबको पेकर बनाया जाता था, ऑपरेटर बनाया जाता था, जो जबरन हम लोग के साथ अन्याय जारी था। तो पर भी हम लोग मेहनत मजदूरी से खुश है और खुश थे भी और है भी। हम लोग 2020 में एक नया प्रोजेक्ट आया था, तो उस समय हमारे गांव के लड़का लोग, उस समय तो प्रोजेक्ट आया था, उस समय खुलेआम बोला जा रहा था, छाता तान का आदमी को देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, धूल डस्ट हम खाएंगे और बोल रहे हैं कि जमीन हम देंगे और सब क्षतिग्रस्त मेरा होगा, और बोल रहा है कि आपका छाता तान को देखना नहीं चाहते हैं। हम यही चीज आपको बता रहे हैं। कॉलोनी में 3 बार कॉलोनी बॉयज का बहाली निकाला गया है, बस्ती बॉयज का कभी नहीं। परमानेंट भी होता है तो कॉलोनी बॉयज का, माना अगर बिहार का लड़के यहाँ आके, जैसे जयरामदा बोलते हैं कि झारखंड में झारखंडी कहा गया है, और उसके विदाउट में बोलते हैं प्रदीप तिवारी जी बड़ा गर्व से बोलते हैं। आ जाइए दुख देखने के लिए, सिंदरी आपको दिखाएंगे बिहारी किस तरह झारखंडी को शोषण करते हैं। उन लोग का बच्चा पैदा हुआ, एग्रीमेंट हो गया एसएससी में नौकरी, जांच कर लीजिए। अगर आप जांच कर लीजिए, अगर रजनीकांत महतो गलत कर रहा है तो हम 14 साल का नौकरी में नहीं घुसेंगे इस प्लान में काम करने के लिए। अच्छा बताइए, एसएससी प्रबंधक से कहना चाहते हैं, देखिए आपका कंपनी हम लोग जानबूझ के लगाए हैं कि झारखंड में लगेगी तब तो झारखंड का विकास होगा, लेकिन आप झारखंडियों का विकास छोड़ के आप बिहार वासियों का विकास कर रहे हैं। वही चीज हम लोग बोलने गए, हक अधिकार का डिमांड करने गए, तब हम लोग को कंपनी बैठाने का काम किया, झूठा केस किया, हम लोग को 18 जेल खटने का काम किया। जेल भी गए? हाँ, हम लोग 18 दिन हम लोग सारा मजदूर जेल भी गए हैं। जेल से निकलने के बाद हम लोग घर चलाने में मजबूर हो गए, तो हम लोग हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट किए, ठीक है हम लोग हक मांगना इतना गुनाह किए तो माफ कर दीजिए, आइंदा हम लोग से गलती नहीं होगा, हम लोग पुनः कार्यरत में रखा जाए। रजनीकांत जी 6 दिनों से धरना में बैठे हैं आप लोग, बगल में माताएं हैं, बीवी है, बच्चे हैं, 6 दिनों से आप लोग सब धरना में बैठे हैं।
प्रबंधक अभी तक कोई सुनवाई नहीं इस पर, उस गेट से अभी तक कोई अधिकारी नहीं निकला, आप लोग से बातचीत नहीं की है। यही तो आप लोग के सामने हम लोग आज 6 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। प्रबंधक का मनमानी देखिए, ये प्लांट नहीं है, ये एसएससी कंपनी लिमिटेड नहीं है, अभी अदानी फाउंडेशन नहीं है, ये बाबूजी का ढाबा है, जैसे होटल है, कोई कभी खोले कभी बंद करे, ये दलालों के इशारे पर चलती है कि इन लोग को नहीं रखा जाए, ये लोग नेता बन गया। कल जैसे अगर प्रशासन महोदय जी आए थे, बोल रहे हैं कि हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि आप लोग नेता है। सर अगर नेता है तो फिर 150 ट्रक हम लोग का होता ना। अगर नेतागिरी करते तो हम लोग मेहनत का रोजगार मांगते हैं आपसे, आपको ठेकेदारी मांगते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मांगते हैं, हम कंपनी में आधा अधिकार मांगते हैं, हम कि हमको अपना नाम पर करवा दीजिए हम लोग। तो अच्छा बताइए, मजदूर अगर हम लोग रहते हुए भी आप हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग नेता है, तो हक अधिकार का बात करने वाला अगर नेता है तो हाँ हम लोग हैं। आज अगर सब कोई पार्टी बोलता है जयराम दा नेता है, तो जयराम दा अगर झारखंड को जगाने का काम करे तो हाँ वास्तव में जयराम दा नेता है। आप लोग क्या बड़ा बड़ा हस्ती में, बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर, बड़ा बड़ा फ्लैट, सरकारी फ्लैट में रह के आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। मंत्री बड़ा बड़ा, अच्छा झारखंड में कौन सा ऐसा मंत्री नहीं कि हम लोग 20 मजदूर उसके द्वार पर नहीं पहुंचे हैं। सबके पास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास, सत्यानंद भोक्ता, सीता सोरेन जब आई थी, देखिए हम लोग पास पेपर भी है, आपको दिखाने का एग्रीमेंट हुआ था कि इस 20 मजदूर को पुनः जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उसके बाद हम लोग को कंपनी एक दिन बुलाया भी था, बुलाने के बाद हम लोग मैडम सीता सोरेन से बात किए कि हम लोग को कंपनी बुला रहा है, क्या करे, तो उसका पीए फोन कराएगा, रुको अभी ज्वाइनिंग मत करो, तुम लोग को मुआवजा के साथ ज्वाइनिंग कराएंगे। हम लोग मजदूर गरीब भोला भाला शोषित लड़का ठीक है, जितना दिन से बैठा है, 2 पैसा मिल जाएगा तो परिवार ठीक भरण पोषण होगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही हम लोग सीता सोरेन अपना पेट से फिर लेकर लिखित मारा कि हुड़का जाम का लेटर मारा एसएस प्रबंधक को, तो उसमें एसडीएम के सामने जाके वार्ता हुआ, एसडीएम के सामने खुला एकदम बिक गया, और हम लोग मजदूर लोग को पीछे हाथ बोला घर में एकदम खुला बिक गया, पैसा लेके चली गई। बताइए हम लोग किसके पास भरोसा करेंगे? मुख्यमंत्री का जयराम पर भरोसा लग रहा है। हाँ जयराम पर भरोसा लग रहा है, लेकिन अभी तक भी थोड़ा किंतु परंतु लग रहा है। किंतु परंतु किस बात का? इस बात का कि जयराम दा अगर आपका पास तो हम लोग आवाज पहुंच रहा था, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 6 दिन से ग्रामीण मजदूर यहाँ आपका आसाम बैठे हुए कि हम लोग न्याय हर जगह, जैसे वेदांता में न्याय दिलाए, गोविंदपुर में न्याय दिलाए, तो दादा आपका ऊपर भी थोड़ा इसलिए किंतु शायद आपका कान तक हमारा आवाज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, जब हमने बात किया तो उनसे तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन अभी हम अस्वस्थ चल रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। आशा करते हैं दादा आपका, अगर ऐसा बात है कि अगर आप बोल रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, आप बहुत ही ज्यादा असुस्त हैं, भगवान से दुआ करते हैं सारा मजदूर का आपका ऊपर दुआ लगे कि आपका शरीर तुरंत स्वस्थ हो, और आप स्वस्थ करके आइए। जब तक हम लोग हक लेंगे नहीं, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अजय महतो जी है, इनका चेहरा आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ये सिंदरी कांड में इनका चेहरा आप देखे होंगे। एक नारा दिए थे, मार का बदला मार होगा। अजय जी 6 दिनों से ग्रामीण धरना पर बैठे हैं, बगल में देखिए महिलाएं हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे छोटे छोटे, 6 दिनों से यहीं पर धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ मार का बदला मार होगा कि नहीं होगा? अभी तो शुरुआत है, लड़ रहे हैं ये लोग, तो पहले से संघर्षशील है। और रही बात किसी एक समुदाय का तो नहीं बोलेंगे, नहीं एसएससी में जो दबदबा है, चाहे बोलियो देंगे तो हमको दिक्कत नहीं है। यादव में अगर वो बच्चा पैदा हो गया, उसके घर में लड़का 18 साल हुआ ना, एसएससी में उसका नौकरी फिक्स है। हमारा यहाँ जगह जमीन, हमारा यहाँ खेत बाड़ी सब कुछ देने के बाद हम यहाँ प्रदूषण खा रहे हैं, हमारा यहाँ बेरोजगारी है, हम अपना हक मांगने जाते हैं तो यहाँ आदमी को बिठा दिया जाता है। ये शोषण, ये दबंगई यही लोग का, जो दबंगई का विरोध हम लोग कर रहे हैं। देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है, नहीं तो आने का समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। किन पर ग्रामीण भरोसा करेंगे? सीता, जैसे अभी आपके बगल में ही रजनीकांत जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सीता सोरेन आंदोलन को भेज दिए, कि कोई भी राजनीतिक दल इन लोगों का समर्थन नहीं दे रहे हैं। आखिर किन पे भरोसा? हम लोग किसी का भरोसा पे नहीं है, हम लोग खुद का भरोसा पे है, और जयराम को अगुवाई में कर रहे हैं, और जहाँ तक होता है करेंगे। जिस सिस्टम से लड़ना है, जिस तरीका से लड़ना है। लड़ाई कहाँ, आप लोग तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी शुरुआती है, अभी शांति कर रहे हैं, और जिस दिन हमको देख लेते हैं अगला क्या कर रहा है, कान में जू अगर गूंज रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसका उग्र आंदोलन करेंगे। न्याय मिलेगा लोगों को? क्यों नहीं मिलेगा? एक बार में अलग राज्य झारखंड नहीं मिला था, शुरुआत से लड़ाई, बहुत कुछ आदमी शहीद हुआ, बहुत कोई लड़ा, मरा, मारा, उसके बाद अलग राज्य मिला। तो अभी शुरुआती है, हम लोग लड़ रहे हैं, देख लेते हैं कुछ दिन तक नहीं होता तो उग्र आंदोलन का 3 गेट जाम कर देंगे। 3 गेट जाम कीजिएगा? कहने करें। ये थे अजय जी, कह रहे हैं कि 3 गेट को जाम कर देंगे। पीछे में जो लोग हैं बैठे हुए, चेहरा उदास है, क्योंकि 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग छाता ताड़ के लोग हैं, और वर्षों पहले ये लोग जमीन दिए थे, एसएससी कंपनी इस जगह पर बनी हुई है, और ये लोग
काम करते करते 2020 में इन लोग को नौकरी से निकाला जाता है नौकरी कब मिलेगा ये अभी तक इन लोग को मालूम नहीं है। दर दर राजनीतिक दल के दरवाजे खटखटाए लेकिन अभी तक इन लोग को नौकरी नहीं मिला है। JBKSS का दरवाजा खटखटा है, JBKSS ने बैनर भी टांग दिया, 6 दिनों से धरना पर बैठे हुए। हालांकि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हमें भी नहीं मालूम है। बाकी ये लोग 6 दिनों से धरना दे रहे हैं और प्रबंधक की ओर से अभी तक कोई आए नहीं है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।